रोहतक की महर्षि दयानंद यूनिवर्सिटी में वाइस चांसलर और रजिस्ट्रार के बीच तकरार। बैठक में जाने से मना करने पर वीसी ने किया सस्पेंड। पदों पर भर्ती को लेकर बताया जा रहा है विवाद। जींद को मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी की करोड़ों की सौगात। 103 करोड़ की 5 परियोजनाओं का किया उद्घाटन और शिलान्यास। कहा प्रदेश में नहीं रुकने देंगे विकास की रफ्तार। हरियाणा में राज्यसभा की 2 सीटों पर चुनाव का ऐलान। 16 मार्च को होगी वोटिंग। 5 तक नॉमिनेशन। किरण चौधरी और रामचंद्र जांगड़ा का कार्यकाल हो रहा है खत्म। राजस्थान को यमुना का पानी देगा हरियाणा। 32 साल बाद दोनों राज्यों में बनी सहमति। 265 किलोमीटर में बिछेंगी 3 पाइपलाइन। खुली नहर पर नहीं बनी बात। बीजेपी विधायक का बयान के बाद यू टर्न। सवाल उठाने के बाद सतपाल जामा ने दी सफाई। कैथल में भ्रष्टाचार की शिकायतों पर भड़के एमएलए ने पार्टी पर उठाए थे सवाल। लॉरेंस बिश्नोई गैंग का कुख्यात गैंगस्टर गुरुग्राम से गिरफ्तार। 7 साल से फरार चल रहा था बदमाश बॉबी कबूतर। मूसेवाला की हत्या से पहले रेकी में भी था शामिल। हिसार में मजदूर की पीट कर हत्या। 2 मजदूरों के बीच हुआ था विवाद। रैन बसेरा में दिया वारदात को अंजाम। रोहतक में पुलिस और बदमाशों में हुई मुठभेड़। बाबा गैंग का बदमाश सुक्खा गिरफ्तार। दिनेश उर्फ गोगा हत्याकांड में था मुखबिर। न्यूज हेडलाइंस के प्रायोजक पतंजलि गाय का घी, मां का भरोसा, प्यार से परोसा। नमस्कार, स्वागत है न्यूज 18 पंजाब हरियाणा में। मैं आपके साथ कुलदीप भारद्वाज। हरियाणा प्राइम की शुरुआत करेंगे रोहतक से, जहां महर्षि दयानंद यूनिवर्सिटी में बड़ी कंट्रोवर्सी सामने आई है। एमडीयू में वाइस चांसलर और रजिस्ट्रार के बीच तकरार बढ़ती नजर आई है। वीसी राजबीर सिंह ने रजिस्ट्रार प्रोफेसर को सस्पेंड कर दिया है। वीसी की बैठक में जाने से इनकार किया गया था और वीसी राजबीर सिंह की अध्यक्षता में यह बैठक होनी थी। वाइस चांसलर जो है एमडीयू के 20 फरवरी को वाइस चांसलर जो है प्रोफेसर राजबीर की रिटायरमेंट है और बैठक में बुलाया गया था, लेकिन जब उन्होंने बैठक में जाने से इनकार कर दिया गया तो उन्हें सस्पेंड कर दिया गया है। एक प्रोफेसर और जो रजिस्ट्रार हैं उन्हें सस्पेंड कर दिया गया है, जिसके बाद यूनिवर्सिटी में कंट्रोवर्सी बढ़ती चली गई। रजिस्ट्रार और वाइस चांसलर के बीच जो है तकरार बढ़ती नजर आ रही है। कहा जा रहा है कि ये पूरा जो विवाद है ये यूनिवर्सिटी में पदों पर भर्ती को लेकर शुरू हुआ था। 20 फरवरी को वीसी प्रोफेसर राजबीर का कार्यकाल खत्म होने वाला है। मेरे सहयोगी अंकित दुधानी इस खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ हमारे साथ जुड़े हैं। जी अंकित, क्या अपडेट इसको लेकर, क्या ये पूरा मामला? बिल्कुल, जो 18 फरवरी को ईसी की बैठक होने वाली थी और ईसी की बैठक वीसी की ओर से बुलाई गई थी, लेकिन अगर बात की जाए हायर एजुकेशन डिपार्टमेंट की, तो हायर एजुकेशन डिपार्टमेंट ने वीसी को लेटर जारी करके कहा था कि ईसी की बैठक ना बुलाई जाए, वो गैर कानूनी है, इसे अगले आदेश तक तो स्थगित किया था, क्योंकि वीसी का कार्यकाल पूरा हो गया है। तो उसको लेकर के ये बैठक को लेकर के विवाद था और वो लेटर जब रजिस्ट्रार के पास गया तो रजिस्ट्रार ने वहीं सारी ब्रांचेस को जो लेटर भेज करके कहा कि ये इम्प्लीमेंट ना किया जाए, इसके ऊपर इस बैठक के अंदर कोई भी शामिल ना हो। तो कहीं ना कहीं वीसी इसी बात से नाराज हुए कि रजिस्ट्रार ने जो बैठक वीसी की ओर से बुलाई गई थी, रजिस्ट्रार ने उसको दरकिनार कर दिया और आदेश निकाल दिए। तो उन्होंने रजिस्ट्रार को ही सस्पेंड करने के आदेश निकाल दिए। हालांकि एक आपस में ही एमडीयू यूनिवर्सिटी के अंदर इस तरह की रस्साकसी हो रही है, जो जग हंसाई बनी और 2 आदेश निकले। अब सरकार जो है हायर एजुकेशन डिपार्टमेंट इसके ऊपर क्या संज्ञान लेता है वो अभी देखना होगा, लेकिन कहीं ना कहीं सरकार की किरकिरी होती हुई जरूर नजर आई। जी बिल्कुल, किरकिरी होती नजर आ रही है, क्योंकि यूनिवर्सिटी का मामला है और दोनों बड़े पदों पर है, वाइस चांसलर है, रजिस्ट्रार है। अगर आपस में इस तरह से तकरार होती है तो कहीं ना कहीं किरकिरी जरूर होती है। बहुत बहुत शुक्रिया इस तमाम जानकारी के लिए अंकित। अब देखना ये है कि इस पर शिक्षा विभाग आगे क्या कार्रवाई करता है, क्या एक्शन लिया जाता है।
और अब बात करेंगे बीजेपी विधायक की, जो अपने बयान के बाद अब यू टर्न लेते नजर आ रहे हैं। बीजेपी के एक राष्ट्रीय पार्टी है ऐसा कहते नजर आ रहे हैं। दरअसल सतपाल जांबा अब अपने बयान से यू टर्न ले चुके हैं और अब उन्होंने इस पे सफाई पेश करते हुए कहा कि बीजेपी एक राष्ट्रीय पार्टी है, लोग अपने मतलब से पार्टी में आते जाते हैं, पार्टी में आकर फायदा उठाना चाहते हैं, ऐसा कहना है सतपाल जांबा का। आपको बता दें, इससे पहले उन्होंने पार्टी पर सवाल उठाए थे और कहा कि मेरी पार्टी में भी सभी दूध के धुले हुए नहीं है, अगले 5 साल मतलब निकालेंगे और फिर भाग जाएंगे। ऐसे लोग किसी के नहीं, सिर्फ मतलब के होते हैं। और इस बयान के बाद जब अब सवाल उठने लगे हैं तो सफाई देते विधायक नजर आ रहे हैं। नहीं कि मेरी पार्टी में सारे दूध के दूल्हे हुए हैं, ऐसे ऐसे लोग, गंदे लोग आए हुए हैं, दूसरी पार्टी छोड़ के मेरी पार्टी में घुसे हैं, अपने मतलब से आए हुए हैं कि भाई अगले 5 साल मतलब अपने मतलब निकालेंगे, अब जैसे भी कोई कुछ सिस्टम होगा भाग जाएंगे। ऐसे मतलब के होते हैं, ना तेरे ना मेरे ना पार्टी के, ये सिर्फ मतलब के होते हैं और ऐसे इंसानों से हमें बचना चाहिए। फायदा उठाना है पार्टी का, तो ऐसे लोगों से हमें अलर्ट रहना चाहिए और उनका बिल्कुल एक्सपोज भी करना चाहिए कि भाई ये गलत इंटेंशन से पार्टी में आया है, क्योंकि हमारी पार्टी एक राष्ट्रीय पार्टी है और देश को अगर विकसित कोई कर सकता है तो सिर्फ भारतीय जनता पार्टी कर सकती है। तो हम अगर छोटे से कार्य करते हैं तो हम सब मिलके ही इस देश को आगे बढ़ा सकते हैं। अगर कोई गलत आदमी एंट्री करता है तो बिल्कुल उसका विरोध करना चाहिए और लिखित में भी हम ऊपर देते रहते हैं कि ये पार्टी गलत आया है, गलत इंटेंशन से आया। कुछ लोग सिर्फ स्वार्थ की राजनीति करते हैं, जो मैंने आपको बताया भी है, आपने सुना भी होगा। तो वहीं हरियाणा सिख गुरुद्वारा मैनेजमेंट कमेटी का जनरल सत्र एक बार फिर रद्द हो गया है। दरअसल कुरुक्षेत्र में आज ये सत्र होना था, HSGMC का ये जनरल सत्र बुलाया गया था, लेकिन आज भी ये पूरा नहीं हो पाया। हरियाणा सिख गुरुद्वारा मैनेजमेंट कमेटी के अध्यक्ष जगदीश सिंह झिंडा ने जानकारी दी और कहा कि अब 24 फरवरी को नीम साहिब में बैठक होगी। हरियाणा सिख गुरुद्वारा मैनेजमेंट कमेटी के 36 मेंबर इसमें शामिल होंगे, ऐसा अध्यक्ष का कहना है। उन्होंने कहा कि 20 फरवरी को ज्यूडिशरी आयोग में भी सुनवाई होगी। आपको बता दें कि जगदीश झिंडा का यह भी कहना है कि कैथल बैठक में बड़ा फैसला संभव है। आपको बता दें कि आज ये सत्र होने वाला था और अब रद्द हो चुका है और पहले भी 10 फरवरी को जो सत्र है वो रद्द हो गया था। झिंडा ने बहुमत समर्थन का दावा किया है और अब सभी निगाहें आयोग के फैसले पर हैं। झिंडा के ग्रुप के सदस्यों का कोरम जो है वो पूरा नहीं होने की वजह से सेशन रद्द हुआ था और पिछली बार भी कोरम पूरा नहीं हुआ था, जिसकी वजह से सेशन रद्द हुआ है। ਜਦੋਂ ਮੈਂਬਰਾਂ ਤੱਕ ਇਹ ਗੱਲ ਪਹੁੰਚੀ ਵੀ ਐਗਜ਼ੈਕਟਿਵ ਬੋਡੀ ਦਾ ਇਜਲਾਸ ਕੈਂਸਲ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਆਬਜੈਕਸ਼ਨ ਚੁੱਕਾ ਜੇ ਐਗਜ਼ੈਕਟਿਵ ਬੋਡੀ ਦਾ ਇਜਲਾਸ ਕੈਂਸਲ ਕਿਉਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਅਸਾਂ ਪਿਛਲੇ ਸਾਰੇ ਕੰਮ ਜਿਹੜੇ ਸਨ ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਬਹਿਸ ਕਰਨੀ ਸੀ ਤੇ ਹੁਣ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਤੁਸੀਂ ਜਰਨਲ ਹਾਊਸ ਦਾ ਇਜਲਾਸ ਬੁਲਾਇਆ ਹੈ, ਇਹ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਮੇਰੇ ਤੇ ਦੋਵਾਂ ਪਾਸਿਓਂ ਦਬਾਅ ਸੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ 2-3 ਧੜੇ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਅੱਜ ਮੈਂ ਪ੍ਰਧਾਨੀ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹਾਂ ਮੇਲ ਜੋਲ ਕਰਕੇ, ਤੇ ਜਦੋਂ ਦੋਵਾਂ ਧੜਿਆਂ ਦਾ ਦਬਾਅ ਮੇਰੇ ਤੇ ਪਿਆ ਤੇ ਉਸ ਟਾਈਮ ਇੱਕ ਗੱਲ ਹੋਰ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈ ਜਿਹੜੀ ਸਭ ਤੋਂ ਅਹਿਮ ਗੱਲ ਸੀ। ਬੁੱਧੀਜੀਵੀਆਂ ਨੇ ਤੇ ਕੋਈ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਵੀ ਸਲਾਹ ਦਿੱਤੀ ਕਿ 20 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਤੁਹਾਡੀ ਜੁਡੀਸ਼ੀਅਲ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀ ਤਰੀਕ ਹੈ ਤੇ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੇਵਲ ਤੇ ਕੇਵਲ ਬਜਟ ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਪਾਸ ਕੀਤਾ 33 ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੇ ਉਹਦੇ ਤੇ ਤਰੀਕ ਰੱਖੀ ਗਈ ਹੈ ਫੈਸਲਾ ਦੀ 20 ਤਰੀਕ ਨੂੰ, ਤੇ ਤੁਸੀਂ 20 ਤਰੀਕ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੀ ਇਹ ਜਰਨਲ ਹਾਊਸ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਇਜਲਾਸ ਬੁਲਾਉਣਾ ਸੀ ਤੇ ਅਗਾਂ ਵਾਸਤੇ ਮੈਂ 24 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਕੈਥਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ 36 ਮੈਂਬਰ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਨੇ, ਇਸ ਤੇ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਚੱਲ ਰਹੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ 36 ਮੈਂਬਰਾਂ ਦੀ ਰਹਿ ਜਾਣਨ ਵਾਸਤੇ ਵੀ ਅਗਲੀ ਤਰੀਕ ਕਿਹੜੀ ਰੱਖੀ ਜਾਏ ਤੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕਮੇਟੀ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਚੰਗੇ ਢੰਗ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਕਿਵੇਂ ਚੱਲ ਸਕੇ, ਤੇ 36 ਮੈਂਬਰਾਂ ਦੀ ਰਹਿ ਲੈਣ ਵਾਸਤੇ ਕੈਥਲ 12 ਵਜੇ 24 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਇੱਕ ਅਨਅਫੀਸ਼ੀਅਲੀ ਮੀਟਿੰਗ ਮੇਰੇ ਵੱਲੋਂ ਮੇਰੇ ਲੈਟਰ ਪੈਡ ਤੇ ਮੰਗਾਈ ਗਈ ਹੈ। ਇਹ ਆਫੀਸ਼ੀਅਲੀ ਮੀਟਿੰਗ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਮੈਂ ਆਪਣਾ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਸਮਝਦਾ ਹੋਇਆ अपने सारे मैंबरों की राय लेने वास्ते वो मीटिंग बुलाई है। मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी आज जींद के दौरे पर रहे और इस दौरान उन्होंने जींद को करोड़ों की सौगात दी। जींद में 103 करोड़ की परियोजनाओं का शिलान्यास और उद्घाटन किया गया। यहां पर मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने 3 परियोजनाओं का उद्घाटन किया, 2 का शिलान्यास भी किया। नरवाना में जल सेवा मंडल को बड़ी सौगात दी। वहीं उचाना कला के
डूम रखा में मल्टीपर्पज हॉल का उद्घाटन किया। सुदकैन कला में जलापूर्ति योजना का नवीनीकरण किया गया। वहीं नगूरा में जल प्रणाली सुदृढ़ीकरण की आधारशिला रखी गई। छात्र में सीवरेज योजना का शिलान्यास भी किया गया। तो करोड़ों रुपए की जो सौगात है वो आज जींद को दी गई है। और इस दौरान सीएम ने जनता को संबोधित भी किया और कहा कि प्रदेश में विकास की रफ्तार रुकने नहीं दी जाएगी। आज इस ऐतिहासिक रैली में रणवीर गंगवा जी, कृष्ण बेदी जी, हमारे डिप्टी स्पीकर कृष्ण लाल मिड्डा जी और हमारे इस क्षेत्र के लोकप्रिय विधायक जो दिन रात आपकी सेवा में लगे हुए हैं और आपका आशीर्वाद जहां कमल के फूल के ऊपर है उतना ही आशीर्वाद देवेंद्र चतुर्भुज जी के ऊपर भी आप लोगों का है। रैली मैं आप सबको पुनः प्रणाम करता हूं। हमारे खरखौदा के विधायक पवन जी, हमारे जिला के अध्यक्ष तेजेंद्र ढुल जी, चेयरमैन कोऑपरेटिव सोसाइटी अमरपाल राणा जी, हमारे चेयरमैन गौ सेवा आयोग श्रवण गर्ग जी, हिसार जिला के हमारे प्रभारी जवाहर सैनी जी, पूर्व विधायक कलीराम पटवारी जी, जिला की हमारी महामंत्री श्रीमती पुष्पा तायल जी, जिला की महामंत्री हमारे जितेंद्र रोड जी, पूर्व में भारतीय जनता पार्टी के जुलाना से प्रत्याशी कैप्टन योगेश बरागी जी, पूर्व में हरियाणा स्टाफ सिलेक्शन कमीशन के हमारे मेंबर एडवोकेट विजयपाल जी, चेयरमैन मार्केट कमेटी सुरेंद्र जी, हमारे मंडल के अध्यक्ष संजय चहल जी, सतीश जांगड़ा जी, श्रवण मांडी जी, टेकराम कंडेला जी और उपस्थित मंच पर सभी हमारे पार्टी के सभी पदाधिकारी और सभी हमारे जो पंचायतों के सरपंचगण, जिला परिषद के हमारे चेयरमैन और माननीय सदस्यगण, पार्टी के जिला के हमारे पदाधिकारीगण, आप सबका मैं इस धन्यवाद रैली में बहुत बहुत स्वागत और आप सबका धन्यवाद करता हूं। साथियों, आज की उचाणा की ऐतिहासिक और पावन धरा आप सबके बीच में आकर के मुझे बहुत ही गर्व महसूस हो रहा है। साथियों, उस शब्दों में ये बयां करना ये मेरे लिए बड़ा कठिन है। यह भूमि ये परिश्रम की भूमि रही है, परंपरा और प्रगति का ये संगम है। साथियों, यह हरियाणा की ये भूमि, ये बांगर की भूमि, ये हरियाणा की धड़कन है। साथियों, जहां जब किसान अपना पसीना बहाता है और जब पसीना उसका माटी में मिलता है तो देश का अन्न भंडार भरने का काम ये मेरा यहाँ का किसान करता है। मैं आप सबका दिल से धन्यवाद करता हूं। और अब जिक्र करेंगे पूर्व मुख्यमंत्री भूपेंद्र हुड्डा का, जिन्होंने बीजेपी सरकार पर निशाना साधा और कांग्रेस विधायक पर एफआईआर को दुर्भावनापूर्ण बताया। उन्होंने सोशल मीडिया पर पोस्ट कर कहा कि ऐसी कार्यवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी। तो आपको बता दें कि सोशल मीडिया पर उन्होंने एक पोस्ट किया है, ट्वीट किया है और कहा कि बीजेपी सरकार अपनी नाकामियों को छिपाने के लिए कांग्रेस विधायकों पर खींच निकाल रही है। सरकार का कानून व्यवस्था पर कोई नियंत्रण नहीं है।
गुलाचिका के विधायक ने अधिकारी को झुनझुना दिखाकर सरकार की विफलता गिनवाई तो उसके खिलाफ एफआईआर कर दी गई। विधायकों पर दुर्भावनापूर्ण कार्रवाई बर्दाश्त नहीं की जाएगी। ये वही मामला है, उसी एफआईआर की बात कर रहे हैं जहां एसडीएम को जो विधायक है उन्होंने झुनझुना थमा दिया था हाथ में, जिसके बाद एसडीएम ने इसकी शिकायत की थी और उसके बाद कार्रवाई करते हुए एक्शन लिया गया और विधायक पर एफआईआर की गई। और इसी को लेकर अब भूपेंद्र हुड्डा ने सरकार पर निशाना साधा और कहा कि ये जो कार्रवाई है ये दुर्भावनापूर्ण है। तो वहीं राज्यसभा की 37 सीटों के लिए चुनाव की घोषणा की गई है। 37 सीटों के लिए 16 मार्च को मतदान होगा और मतगणना भी की जाएगी। नामांकन दाखिल करने की आखिरी तारीख 5 मार्च है। हरियाणा की 2 सीटों पर राज्यसभा चुनाव का ऐलान किया गया है। आपको बता दें कि किरण चौधरी, रामचंद्र जांगड़ा जो हैं उनका कार्यकाल जो है वो खत्म हो रहा है और इसी के चलते अब राज्यसभा चुनावों का ऐलान किया गया है। 2 सीटों पर ये ऐलान हुआ है जहां पर अब चुनाव होंगे राज्यसभा के लिए और इसके लिए 16 मार्च को मतदान और मतगणना की जाएगी। हरियाणा से राजस्थान को पानी मिलने का रास्ता अब साफ नजर आ रहा है। राजस्थान को यमुना नदी का 10.4% पानी हरियाणा देगा। हरियाणा राजस्थान में 1994 में हुए जल समझौता जो था वो लागू होगा। 1994 में जो हुआ था और 32 साल बाद इस समझौते को लेकर दोनों राज्यों में अब सहमति बनती नजर आ रही है। 265 किलोमीटर में 3 पाइपलाइन बिछाकर पानी राजस्थान तक पहुंचाया जाएगा, दिया जाएगा। दोनों राज्यों में खुली नहर बनाने पर बात नहीं बनी, जिसके बाद अब इस तरह से पानी पहुंचाया जाएगा। तो जो यमुना है उसका 10.4% पानी दिया जाएगा। पिछले दिनों हरियाणा और राजस्थान के मुख्यमंत्रियों की केंद्रीय जल शक्ति मंत्री सीआर पाटिल की मौजूदगी में बैठक हुई थी दिल्ली में, जिसके बाद अब ये दोनों राज्यों के बीच सहमति बनती नजर आ रही है। और अब जिक्र करेंगे समालखा का, जहां हरियाणा के विधायक का एक्शन मोड नजर आया। दरअसल दुकान पर बदमाशों का कब्जा छुड़वाने के लिए यहां विधायक खुद पहुंच गए और वहां पर दुकान का ताला खुलवाने लग गए। मनमोहन भड़ाना जो विधायक हैं बीजेपी के, वो वहां पहुंचे थे और दबंगों ने दुकान पर कब्जा किया हुआ था। कथित तौर पर यह बताया जा रहा है कि दबंगों ने दुकान पर कब्जा किया था, ताला जड़ दिया था, जिसे खुलवाने खुद बीजेपी विधायक मनमोहन भड़ाना पहुंचे और मौके पर पहुंचकर दुकान का ताला खुलवाया। दुकान खोलो ला भाई बोल रहे भाई की जरूरत नहीं है भैया, बता दिया। ये यहाँ रहेगा देखेगा, कर लेना बाद में। हरियाणा में पुलिस कांस्टेबल भर्ती मामले में अब भर्ती का पीएमटी पीएसटी जल्द होगा। उम्मीदवारों का फिजिकल टेस्ट भी जल्द जारी किया जाएगा। फिजिकल टेस्ट का शेड्यूल जो है वो जारी कर दिया जाएगा जल्दी ही। चेयरमैन ने ये कहा है, हरियाणा सिविल सर्विसेज कमीशन के जो चेयरमैन हैं हिम्मत सिंह, उन्होंने जानकारी दी है इसकी कि जल्द ही शेड्यूल जारी कर दिया जाएगा। फिजिकल टेस्ट जो रहेगा उम्मीदवारों का, उसका भी फिजिकल टेस्ट का शेड्यूल जारी किया जाएगा। जल्द ही भर्ती का पीएमटी और पीएसटी होगा। फिजिकल टेस्ट जो रहता है वो जल्द ही किया जाएगा और इसको लेकर जो नोटिफिकेशन है वो भी जल्दी ही शेड्यूल जो है उसका जारी कर दिया जाएगा, जिसकी जानकारी खुद हरियाणा सिविल सर्विसेज कमीशन के चेयरमैन हिम्मत सिंह ने दी है। लॉरेंस बिश्नोई गैंग का एक कुख्यात गैंगस्टर गिरफ्तार कर लिया है। गुरुग्राम से बदमाश बॉबी कबूतर को काबू किया गया है। दिल्ली समेत कई राज्यों में बॉबी कबूतर एक्टिव था और 7 साल से फरार चल रहा था। बदमाश बॉबी कबूतर जो है काफी समय से इसकी तलाश थी, फरार चल रहा था और जानकारी के मुताबिक सिंगर सिद्धू मूसेवाला, दिवंगत सिंगर सिद्धू मूसेवाला की हत्या से पहले इसी ने रेकी की थी। बदमाश शाहरुख के साथ मिलकर रेकी की गई थी, जिसे अब गिरफ्तार किया गया है।
रैन बसेरा में अंजाम दिया गया। जानकारी के मुताबिक दो मजदूरों के बीच विवाद हुआ था। दोनों के बीच बहसबाजी शुरू होती है और उसके बाद एक मजदूर जो है दूसरे को पीटना शुरू कर देता है। छाती पर जमकर लात घूंसे बरसाता है और जिसके चलते जो मजदूर है उसकी मौत हो जाती है। फिलहाल पुलिस ने मौके पर पहुंचकर शव को कब्जे में ले लिया है और आरोपी की तलाश की जा रही है, जांच में जुटी हुई है। थाना से SHO साहब का फोन आया था। वहाँ पे मेरी दुकान पे आके पूछा उन्होंने, तो कहाँ का निवासी है। मैंने बता दिया इनको कि सुरबरा निवासी है, बलकार नाम इनका, और मेरे पास आज से 6 महीने पहले काम करता था। अब ब्याह शादियों में वेटर का काम करता था और रैन बसेरे में रहता था। आपस में सारे खाए पिए थे, आपस में तुत्ता मैना होके इसने उठा के फेंक दिए थे बाहर। फिर उसको हमने बचा के अंदर रख दिए थे, फिर उसको सो गए थे सारे। उसके बाद ने वो लात उसको छाती पे मार दिए। जो ये इसका नाम, मृतक का नाम बलकार है, ये जींद का रहने वाला है बेसिकली, और उसका पता किया जा रहा है। और जो मारने वाला था उसका नाम कृष्ण बता रहा है, वो भी एक लेबर से है। जो इनकी आपस में हाथापाई हुई, जो इसके साथ में यहाँ रैन बसेरे में सोए हुए थे, उन्होंने बताया कि इनकी आपस में कुछ बातचीत को लेकर कहा सुनी हुई थी। जो हमारी जल्दी इधर पकड़ जा रही है, उसको आरोपी को भी पकड़ लेंगे हम जल्दी ही। और अब फिलहाल इसके वारसान को, परिजन को बुला के इसका पोस्टमार्टम किया जाएगा। उधर पानीपत के गांव सिठाना में एक महिला की संदिग्ध परिस्थितियों में मौत हो गई, जिसके बाद महिला के परिजनों ने ससुराल वालों पर हत्या का आरोप लगाया है। ससुराल वालों पर मारपीट करने का आरोप लगाया है और कहा है कि महिला की गला दबाकर हत्या की गई। ये इल्जाम है परिजनों के, जो मृतक महिला है उनके परिजनों का ये इल्जाम है। उन्होंने बताया कि 14 साल पहले महिला की शादी हुई थी और जो ससुराल पक्ष है वो लगातार उसके साथ मारपीट करता था और अब उसी के चलते उन्होंने गला दबाकर उनकी बेटी का कत्ल कर दिया है। परिवार ने जमकर अस्पताल में हंगामा भी किया। पानीपत के अर्जुन नगर की यह महिला रहने वाली थी, जिसकी जब मौत होती है तो परिजन अब ससुराल पक्ष वालों पर कत्ल करने के इल्जाम लगा रहे हैं। मेरी बेटी मारी है, सासू ने बटेऊ ने सारे ने लड़कर मारी मेरी बेटी। आप ही कैसे दावे के साथ करते? मन्ना बेरा, क्योंकि फर्स्ट बार ये बोला गया है, मन्ना बेरा, हमारे को पता नहीं क्या हुआ उसको। शक है आपको? हाँ पूरा शक। केरा का एल कर लिया इन्हें, केरा का एल कर लिया। देवर ने भी छेती है, ससुरा ने भी छेती है, मैं भी छेती खुद, इसकी सासू ने भी और इन सारे ने देवरा ने भी। शुरू दिन तक उसी दिन से रात न पीठ सेत का भी काट देते थे मेरी बेटी ने, रात ने भी काट दिया और कपड़े भी पाट देते थे। पर किस बात को लेकर झगड़ा होता था? मन कोई पता नहीं जी। मन करनाल में हुए धान घोटाले में बड़ा एक्शन नजर आया है। पुलिस ने 4 अधिकारियों को गिरफ्तार किया है। इससे पहले भी 5 आरोपियों को गिरफ्तार किया जा चुका है और अब तक इस पूरे मामले में जो घोटाला हुआ है उसमें 69 अधिकारियों को, कर्मचारियों को